हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। मेरा नाम है आयुष कुमार और आप देख रहे हैं मैकेनिकल एडवाइज़र। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। इस वीडियो में हम नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है, फॉर एडुक्वेट टेस्ट रिजल्ट्स द ब्लैक लाइट used in the fluorescent penetrant examination should provide what minimum black light intensity at the test surface। सबसे मिनिमम ब्लैक लाइट इंटेंसिटी टेस्ट सरफेस पे होनी चाहिए कितनी? वो ऑप्शन है करेक्ट बी, 1000 माइक्रोवाट्स पर स्क्वायर सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। What minimum warm up time is required for acceptable performance of mercury vapor arc black light? मिनिमम वार्म अप टाइम कितना होना चाहिए मरकरी वेपर आर्क ब्लैक लाइट के लिए? वो इस क्वेश्चन का आंसर है 5 मिनट। 5 मिनट। ऑप्शन सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। Which of the following penetrants contains an emulsifying agent? इनमें से कौन सा पेनिट्रेंट इमल्सिफाइंग एजेंट रखता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वाटर वॉशेबल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेनिट्रेंट मस्ट बी ट्रीटेड विद एन इमल्सिफायर प्रायर टू वाटर रिमूवल? इनमें से कौन सा इमल्सिफायर के तरीके ट्रीट करता है? तो ऑप्शन है पोस्ट इमल्सिफाइबल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इमल्सिफायर? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है टू मेक अ पोस्ट इमल्सिफाइबल पेनिट्रेंट वाटर वॉशेबल। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी सही है। अब अगला क्वेश्चन, एन ऑयल बेस्ड emulsifier is called, oil based emulsifier is called lipophilic. Option C is the correct answer. And water based emulsifier is called hydrophilic. Option A is the correct answer. Methylene chloride, isopropyl alcohol, naphtha and mineral spirits are examples of। ये सारे केमिकल्स किस चीज़ का एग्जाम्पल हैं इनमें से? तो करेक्ट आंसर है सॉल्वेंट रिमूवर्स। इसका करेक्ट आंसर है सॉल्वेंट रिमूवर्स। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट टाइप ऑफ सॉल्वेंट रिमूवर्स में बी यूज्ड विद अ सॉल्वेंट रिमूवेबल पेनिट्रेंट? किस टाइप के सॉल्वेंट रिमूवर्स यूज किए जाते हैं सॉल्वेंट रिमूवर पेनिट्रेंट में? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी, ओनली द क्लीनर रिकमेंडेड बाय द मैन्युफैक्चरर ऑफ द पेनिट्रेंट। मैन्युफैक्चरर के द्वारा जो रिकमेंडेड किया जाता है उसी को हम लोग यूज करते हैं। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्री रिक्विजिट फॉर अ पेनिट्रेंट टेस्ट? इनमें से कौन सी कंडीशन है पेनिट्रेंट टेस्ट के लिए? तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का है करेक्ट बी, एनी सरफेस कोटिंग और सॉयल मस्ट बी कम्प्लीटली रिमूव्ड। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ प्री क्लीनिंग प्रोसेस में बी यूज्ड इन लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्ट? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है डी, करेक्ट आंसर, any process that leaves the part clean and dry, does not harm the part and is compatible with the penetrant material. Next question, what is the likely result of incomplete removal of excess penetrant for the test piece surface? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए, फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स इंडिकेशन। अगर हमारा प्रॉपर तरीके से पेनिट्रेंट एक्सेस पेनिट्रेंट नहीं रिमूव करा जाएगा तो ये फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स इंडिकेशन होने लगेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए करेक्ट है।
अब नेक्स्ट, व्हाट इज प्रिफर्ड प्री क्लीनिंग प्रोसेस फॉर रिमूवल ऑफ ऑयल एंड ग्रीस? ग्रीस और ऑयल को रिमूव करने के लिए कौन सा प्रोसेस प्रिफर्ड किया जाता है प्री क्लीनिंग का? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, वेपर डिग्रीसिंग। विच प्री क्लीनिंग मेथड में बी यूज्ड विद आइदर सॉल्वेंट और डिटर्जेंट सोल्यूशन? इनमें से कौन सा प्री क्लीनिंग मेथड डिटर्जेंट सोल्यूशन या फिर सॉल्वेंट के साथ यूज किया जाता है? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग। अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डेंजर एसोसिएटेड विद यूजिंग अ वायर ब्रश ड्यूरिंग द प्री क्लीनिंग? अगर हम लोग वायर ब्रश को यूज करते हैं तो प्री क्लीनिंग करने में क्या खतरा हो सकता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी, द वायर ब्रश में बी क्लोज और स्मीयर मेटल ओवर, जिसका मतलब ब्लर या धब्बा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the preferred method for removing the paint to performing the penetrant testing? पेंट को रिमूव करने के लिए हम लोग कौन सा मेथड को प्रीफर करते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर है केमिकल रिमूवर्स। हम लोग केमिकल रिमूवर्स यूज करते हैं पेंट को रिमूव करने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट एडिशनल सरफेस प्रिपरेशन और क्लीनिंग मस्ट बी प्रिफर्ड ऑन अ मशीन्ड और ग्राउंड एल्यूमिनियम कास्टिंग प्रायर टू द पेनिट्रेंट टेस्टिंग? मशीन्ड या एल्यूमिनियम कास्टिंग का प्रोडक्ट में हम लोग कौन सा सरफेस प्रिपरेशन या क्लीनिंग यूज करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं ईचिंग। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एक्सेप्टेबल मेथड ऑफ द पेनिट्रेंट एप्लीकेशन आर ऑल ऑफ द एबव। एक्सेप्टेबल मेथड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइम पीरियड ड्यूरिंग which penetrant remains on the surface of the test piece is called? टाइम पीरियड जिसमें हम लोग पेनिट्रेंट को सरफेस पे डालते हैं उस टाइम पीरियड को हम लोग कहते हैं ड्वेल टाइम। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एक्सेस पेनिट्रेंट रिमूवल is a two-step process with which of the following penetrant method? करेक्ट आंसर है पोस्ट इमल्सिफाइबल। A developer aids penetrant bleed out because of? पेनिट्रेंट ब्लीड आउट होता है किसके कारण? ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है सी, कैपिलरी एक्शन के कारण। सी इज द करेक्ट आंसर, कैपिलरी एक्शन। इन द सॉल्वेंट रिमूवेबल पेनिट्रेंट प्रोसेस एक्सेस पेनिट्रेंट इज रिमूव्ड विद? एक्सेस पेनिट्रेंट हम लोग किसकी हेल्प से रिमूव करते हैं? ऑप्शन डी, क्लीन इंट फ्री ट्वेल स्लाइटली moistened with solvent. Next question, water based wet developer is applied? वाटर बेस्ड वेट डेवलपर अप्लाइड किया जाता है, इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है? बी, इमीडिएटली आफ्टर रिमूवल ऑफ द एक्सेस पेनिट्रेंट। डेवलपर हम लोग एक्सेस पेनिट्रेंट को रिमूव करने के बाद ही अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉन एक्वेस वेट डेवलपर इज अप्लाइड? इस क्वेश्चन का आंसर है सी, आफ्टर द एक्सेस पेनिट्रेंट इज रिमूव्ड एंड द पार्ट सरफेस इज ड्राइड। ड्राई डेवलपर इज अप्लाइड।
ड्राई डेवलपर को हम लोग अप्लाई करते हैं। आफ्टर ड्राइंग द पार्ट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। टिपिकल रेंज ऑफ इमल्सिफायर ड्वेल टाइम्स आर, ड्वेल टाइम की रेंज क्या होती है? इसका करेक्ट आंसर है 1 से 3 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्चुअल इमल्सिफिकेशन टाइम आर डिटरमाइंड बाय, इमल्सिफिकेशन टाइम हम लोग डिटरमाइंड करते हैं किसके द्वारा? एक्सपेरिमेंट ड्यूरिंग टेक्निक इमल्सिफिकेशन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। द कलर ऑफ फ्लोरेसेंट पेनिट्रेंट अंडर द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट इज, फ्लोरेसेंट पेनिट्रेंट का कलर क्या होगा यूवी रेज में? किस कलर की होती है फ्लोरेसेंट पेनिट्रेंट? इस क्वेश्चन का आंसर है ए, येलो ग्रीन। फ्लोरेसेंट का कलर येलो ग्रीन होता है यूवी लाइट की प्रेजेंस में। क्वेश्चन इज व्हाट इज नेसेसरी इफ द पेनिट्रेंट इज इनएडवर्टेंटली अलाउड टू ड्राई ऑन द टेस्ट पीस, अगर बाय मिस्टेक हमारा पेनिट्रेंट उसमें टेस्ट पीस में सूख जाता है तो हम लोग क्या करें? तो दिस ऑप्शन 1 ए इज करेक्ट। रिपीट द टेस्ट, बिगिन विद द प्री क्लीनिंग ऑपरेशन, हमको प्री क्लीनिंग ऑपरेशन से फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी। व्हाट मैक्सिमम वाटर रिंस प्रेशर इज कंसीडर्ड सेफ फॉर रिमूवल ऑफ एक्सेस पेनिट्रेंट इन द वाटर वॉशेबल प्रोसेस, वाटर रिंस का प्रेशर कितना होना चाहिए वाटर वॉशेबल प्रोसेस में? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, एज लो एज पॉसिबल, अप्रोक्सीमेटली 50 psi मैक्सिमम होना चाहिए, 50 पास्कल पर इंचेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द वाटर रिंस स्टेप ऑफ द वाटर वॉशेबल पेनिट्रेंट प्रोसेस व्हाट इज द डिजायर एंगल ऑफ द स्प्रे टू द सरफेस? तो उसका डिजायर्ड एंगल होना चाहिए हमारा 45 डिग्री, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। विच टाइप ऑफ इमल्सिफायर इज डिजाइंड टू बी यूज्ड एज ए स्क्रबर? तो इसका करेक्ट आंसर है हाइड्रोफ्लिक इमल्सिफायर डिजाइन किया गया है यूज करने के लिए एज ए स्क्रबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पोस्ट क्लीनिंग इज स्पेशली इम्पॉर्टेंट व्हेन, इसका करेक्ट आंसर है डी, द टेस्ट ऑब्जेक्ट विल बी यूज्ड इन अ लिक्विड ऑक्सीजन एनवायरनमेंट, तब हम लोग पोस्ट क्लीनिंग प्रोसेस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन यूजिंग अ हाइड्रोफ्लिक इमल्सिफायर द अमाउंट ऑफ पेनिट्रेंट रिमूव्ड इज मोस्ट अफेक्टेड, इसका करेक्ट आंसर है ए, ऑप्शन ए, सॉल्यूशन स्ट्रेंथ एंड द टाइम ऑफ स्प्रे, सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ और टाइम ऑफ स्प्रे अफेक्टेड करते हैं अमाउंट ऑफ पेनिट्रेंट को। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ मर्करी वेपर आर ब्लैक लाइट इज इनवर्डेंटली टर्न्ड ऑफ हाउ सून मे इट बी रीस्टार्टेड, अगर अचानक से बाय मिस्टेक बंद हो जाती है तो उस केस में ब्लैक लाइट कब हमको टर्न ऑन करना चाहिए, रीस्टार्ट करना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर है आफ्टर 10 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉर्मली प्रोहिबिटेड एज अ मेथड ऑफ रिमूविंग एक्सेस पेनिट्रेंट व्हेन यूजिंग द सॉल्वेंट रिमूवल पेनिट्रेंट प्रोसेस? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सी, सी इज द करेक्ट आंसर, ये प्रोहिबिटेड होता है मेथड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द परफॉर्मिंग अ फ्लोरेसेंट पेनिट्रेंट एग्जामिनेशन द एक्सेस पेनिट्रेंट इज नॉर्मली रिमूव्ड, अब एक्सेस पेनिट्रेंट नॉर्मली रिमूव किया जा सकता है अंडर द यूवी लाइट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग अ विजिबल सॉल्वेंट रिमूवल पेनिट्रेंट टेस्ट
कंप्लीट पेनिट्रेंट रिमूवल इज इंडिकेटेड बाय। अब हमको कैसे पता चलेगा कि कंप्लीट पेनिट्रेंट हमारा रिमूव हो चुका है? वो एब्सेंस ऑफ रेड डाई ऑन द क्लीनिंग टॉवेल, जिससे हम लोग क्लीन करते हैं उस टॉवेल को देखेंगे और उसमें रेड डाई नहीं होगी तो हमें ये कंफर्मेशन हो जाएगी कि एक्सेस पेनिट्रेंट रिमूव हो चुका है। थैंक यू फॉर वाचिंग मी दोस्तों। आई होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और इसी तरीके के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।